बिलावल भुट्टो के सामने एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। The menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. अगर जयशंकर हैं जिनका इतना वसी तजर्बा है, जो कब से सफारतकार हैं, जो भारत की न्यूक्लियर डील भी हुई थी अमेरिका के साथ, उसमें भी उनका कलीदी किरदार था। आप सिर्फ उनकी डिग्रियां चेक कर लें, उनकी वो क्वालिफिकेशन है। दूसरी तरफ सिर्फ ये क्वालिफिकेशन है कि ये जरदारी साहब के फर्जंद हैं। हमारे यहाँ कोई इवेंट होता है तो ये लोग साफ मना कर देते हैं कि हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ी वहां जाके खेलना चाहें तो ये उनको वीजा जारी नहीं करते हैं। सिंपल सी आटा या कश्मीरी सेम जो कंडीशन है सर देखे, पहले अपने पाकिस्तान को देखे, जो हमारे भाई भूखे मारे यहाँ पे। कश्मीर या आटा इस टाइम जो आटा ये देखें जी साहब, मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ, भाई जान इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई। तो हमारे यहाँ डिप्लोमेसी को एक मजाक समझ लिया गया है। पूंछ का वाकया हो गया 20 अप्रैल को, तो उसके बाद इंडिया ने उसी वाकये को इस्तेमाल किया to reinforce its narrative against Pakistan on the issue of terrorism. इसलिए कि बिलावल इस वक्त वहां पे पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान जिसके हवाले से मसलसल भारत की जानिब से मनफी रवैया है, तो क्या उस पाकिस्तान को वहां पे इस तरह जाना चाहिए था? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के जो एफएम है, फॉरेन मिनिस्टर, वो अभी इंडिया में है, और दोस्तों इंडिया में रहते पाकिस्तानी मीडिया उनकी जमकर धुलाई कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारत हमारी इज्जत नहीं करता और हमें जो है वो कोई भी भाव नहीं देता, तो हम क्यों जो है वो कश्मीर में गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो अब ये भी आरोप लगा रही है कि क्योंकि अगले इलेक्शन में जो है वो जो बिलावल भुट्टो है उनको पीएम बनाना है, और इसीलिए इनका भारत का दौरा करवाया गया ताकि पूरी दुनिया की मीडिया में एक चर्चा का केंद्र बन पाए। लेकिन जिस तरीके से जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आने के बाद जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने एक बार फिर से बिलावल के सामने ही बिलावल को उसके औकात दिखाई और बताया कि जो कुछ भी पाकिस्तान जो आतंकवादी घटनाएं कराने की कोशिश कर रहा है और लगातार आतंकवादियों को पैसे, हथियार, सब कुछ से मदद कर रहा है, ये अगर ऐसे ही करता रहा तो फिर हम इसका करारा जवाब देंगे, और ये हमारी सिक्योरिटी के साथ जो है वो खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो एस जयशंकर जी हैं उन्होंने पाकिस्तान को दिखाया है कि जो पाकिस्तान है वो अभी भी आतंकवादियों को पाल रहा है, पाकिस्तान में पैसे ना होने के बावजूद भी। और इसीलिए भारत पूरी दुनिया से ये कह भी रहा है कि अगर पाकिस्तान के पास पैसे जब हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली जिन हालात का शिकार है उसमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की बात की जा रही है, और उसको लेकर हमारा हमसाया, ज़ाहिर है दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाया नहीं बदले जा सकते। आपके ख्याल में कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है ताल्लुकात को बहाली में या उन्हें मामूल पर लाने के सिलसिले में? अतर, ये जो हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं ना, ये देखिए उन्हीं की कुर्बानियां हैं कि जो आज़ादियाँ हम इंजॉय करते हैं, जो मुख्तलिफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हम इंजॉय करते हैं, देखें उसकी कीमत कुछ लोग अपने खून से अदा करते हैं। ये मैं पहले भी कहा है, आज दोबारा कह रहा हूँ। देखें, इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में एक रोल रहा है। हम भी इस्टेब्लिशमेंट में तनकीद करते हैं, दीगर लोग भी करते हैं, लेकिन जब हम अपनी तनकीद करते हैं तो खुदारा ये जो जवान बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, जो अपनी जानों के नजराने इस मुल्क के लिए दे रहे हैं, तो हमें अपनी तनकीद में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां पे हमारा अपना मुल्की मफाद जो है वो खतरे में पड़े। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो बिलावल साहब जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये कोई दो तरफा नहीं है, इसको हमें आलमी तनाजुर में देखना पड़ेगा, रीजनल तनाजुर में देखना पड़ेगा। देखें, जो एशिया कप होना है पाकिस्तान के अंदर, क्या वो दो तरफा है? वो भारत तो कहता है हम एशिया कप में नहीं आएंगे, अगर वर्ल्ड कप का कोई मैच होगा उसमें नहीं आएंगे, आईपीएल जिसमें पूरी दुनिया से प्लेयर आ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि भारत का रवैया क्या है? क्या इंटरनेशनल फोरम्स पे भारत भी इसी लचक का मुजाहरा करता है? क्या जरूरत पड़ी है वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाने की? इतना इससे मैं आपको भी बता रहा हूं कि कोई दो तरफा ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक पीआर कैंपेन है। बिलावल भुट्टो साहब को आलमी स्टेज पे लॉन्च करने का जरदारी साहब का जो मिशन है, ये उसकी अगली कड़ी है। फिर उसके साथ साथ वहां पे बहुत सारे सहाफी भी गए हैं, बड़ी खूबसूरत वहां से तस्वीर भी आ रही हैं, और वो बदकिस्मती से इमरान खान के 3 साल दौर में हमने नहीं देखा कि किसी जगह पे इस तरह जो है वो मीडिया भी जाता हो और वहां से उनकी तस्वीर वगैरह भी आती हो। तो एक ये चीज इसमें पॉजिटिव मुझे नजर आई है कि वहां पे हमारा मीडिया गया है, वो भी एंगेज वगैरह करेगा, तो शायद उधर से जो है कोई बेहतरीन बीच में उसमें हो। लेकिन जहां तक दो तरफा ताल्लुकात का ताल्लुक है, कोई इसमें बेहतरी नहीं आनी। आज मणिपुर में क्या हो रहा है?
आज अकलीतों के साथ इस वक्त जिस वक्त बिलावल वहां पे मौजूद हैं, वहां पे क्या हो रहा है भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है? क्या इस तरह पाकिस्तान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है? क्या यहां पे जब सार्क का समिट होगा या कोई इस तरह का समिट होगा, भारत के वजीर खारजा यहां पे तशरीफ लाएंगे, उनका रवैया ऐसा होगा, तो हमें क्या जरूरत है कि हम गुलामों की तरह उठ के चले जाएं? पाकिस्तान के मफादात का आप जरूर तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन वो वीडियो लिंक के ऊपर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने वहां पे जाना है। ठीक, बुनियादी तौर पे बिलावल साहब तो गए हुए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करने। अब इसमें बायलैटरल ब्रेक है कि नहीं होता, ये एक अलग बात है, और बायलैटरल ब्रेक थ्रू हो नहीं सकता जहां तक मेरी असेसमेंट है, जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है, क्योंकि कोई बायलैटरल मीटिंग तो है कोई नहीं बिटवीन आवर फॉरेन मिनिस्टर एंड इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों हम इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं अराउंड दिस विजिट, क्योंकि एक नॉर्मल सा विजिट है जो कि मल्टीलैटरल इवेंट के लिए है, इट्स नॉट अ बायलैटरल विजिट। तो मैं आई गेट समटाइम्स कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड कि हम क्यों इतनी हाइप क्रिएट करते हैं नेसेसरीली। सही। वजीर खारजा साहब बहुत से अपने जनरल्स भी साथ गए हुए हैं, वहाँ मिनट की हमें खबरें आ रही हैं, देयर इज सो मच एक्साइटमेंट। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी सर, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी? देखिए, इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी इंडिया को सूट नहीं करती। अगर वो उनके लिए, उनके इंटरेस्ट में था कि गोवा में एक मुलाकात हो जाती ऑन द मार्जिन्स। आई नो फॉर अ फैक्ट कि इंडिया डिड ट्राई इनफॉर्मली कि एक सजेशन उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में अपने हाई कमिश्नर के थ्रू दी थी, हाई कमीशन के थ्रू, कि अगर आप सोचते हैं कि एक मुलाकात हो जाए तो हम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान डिड नॉट शो मच इंटरेस्ट। और फिर पूंछ का वाक़या हो गया 20 अप्रैल को, तो उसके बाद इंडिया ने उसी वाक़े को इस्तेमाल किया टू रीइंफोर्स इट्स नैरेटिव अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म। तो इंडिया प्लेड डेफ्टली, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को इस वक्त हमसे इंगेज करना वो चाहता है, क्योंकि एक तो हमारे पॉलिटिकल जो सियासी इस वक्त एक हैजान सी की कैफियत है, नोबडी नोज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। फिर भारत में अगले साल इंतखाबात आ रहे हैं, तो दे डू नॉट नीड टू इंगेज विद पाकिस्तान। अच्छा बासत साहब, हम पाकिस्तानी अक्सर ना उम्मीद लगा लेते हैं बॉडी जेस्चर्स देख के, अभी बड़ा ये मतलब इस पर दिलचस्पी जाहिर की जा रही है, जो भारतीय मनसब एस जयशंकर से उनका मुसाफा हुआ है, बड़ी वो गर्मजोशी के साथ कहा जा रहा है किया गया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि शायद कुछ आइस ब्रेकिंग हो जाए ये इवेंट सारा, और बात आगे चल निकले, ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जाएं। आपको लगता है कुछ ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? Are we trying our luck, sir? देखिए, कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल हों। ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश की, मैं ख़ुद भी जब भारत में हाई कमिश्नर था 2014 से 2017 तक, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, टू ब्रेक द आइस, ये वाला जो अब ये सारे क्लीशेज हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ी क्वालिटेटिव तब्दीली आई है कश्मीर के मामले में, हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए इन सारी चीज़ों।